सबसे पहले तो मैं जितने बुजुर्ग दोस्त नौजवान साथी पंडाल में बैठे हैं और उनके साथ साथ स्टेज पे बैठे हुए मुअज्जिन जिनमें से चंद के नाम जनाब मोहतरम मलिक वज़ीर साहब, हाजी आशिक साहब, जनाब मोहतरम चेयरमैन फयाज साहब, जनाब मोहतरम खाबर साहब, हाजी अफजल साहब, नुसरत ठाकुर साहब, शायद मेरा ख्याल नहीं आज के मेरी नज़र नहीं पड़ी उन पर, मिर्ज़ा मुजफ्फर साहब, शहराज अकरम साहब, चुरुज़ाक साहब, चुन जाबत साहब और इंतहाई काबिल एहतराम राजा नदवी अख्तर गोगा साहब। आज के जलसा के हवाले से अगर मैं बरादर मोहतरम इब्रार साहब, रिजवान साहब और इकराम साहब के मासूमपुर से तल्लुक़ भी रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा ना करूं तो ज़्यादती होगी। आज के कामयाब जलसा पे मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब बुजुर्गों और दोस्तों और कोई अरशद साहब से मादरत के साथ कि हम ज़रा डीजल इंजन गर्म थोड़ी देर से होते हैं तो शायद चंद अल्फाज कहने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए, आपकी मीटिंग्स भी होंगी, लेकिन मैं इंतहाई कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा मैं चंद मिनट में ख़त्म कर दूँ। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाना चाहूँगा, यहाँ पे बात हुई हमारे तल्लक की, हमारे वास्ते की, हमारे यहाँ पे कंप्लेन करने के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है कि बीपी 1434 से मैं MP हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा तल्लक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तल्लक के हवाले से उसके टिकट से मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। ये तल्लक, ये वास्ता आपके साथ, आपके टिकट होल्डर होने के नाते ये बनता है, लेकिन मैं इससे आगे जाना चाहूँगा। यहाँ पे जिक्र हुआ मेरे इंतहाई 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 काबिल एहतराम जनाब मोहतरम चोई नूर हुसैन साहब का। आपके बुजुर्ग दोस्त तो सब उनको जानते हैं, लेकिन शायद आपको ये इल्म ना हो कि मैं उनको बहुत करीब से जानता था, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी की शख्सियत को परखना हो, अगर किसी शख्सियत को देखना हो, उसको समझना हो तो उसके साथ सफर करके देख लीजिए। तो मैंने उनके साथ सफर किए हुए हैं। वो किस तरह के फारूक शहीद के इलेक्शन होते थे तो चोई साहब का पैगाम जाता था कि उन्होंने कैंपेन के लिए आना है, तो ये ड्यूटी मेरी हुआ करती थी कि मैं गाड़ी के ऊपर एज ए ड्राइवर उनके साथ सफर किया करता था। और मैं एक छोटा सा वाकया उनको सुनाना चाहूंगा, आप लोगों से प्यार और मोहब्बत का वाकया कि चौधरी नूर हुसैन साहब आप लोगों से कितना प्यार और मोहब्बत करते थे। मैं एक बार इलेक्शन कैंपेन के लिए सुबह सवेरे आके उनको साथ लिया, जीप पे बैठे, नहर के किनारे हम टल रहे हैं, तो साथ ही एक मेरे बुजुर्ग अपने बैलों से हल चला रहे थे। मुझे एकदम से कहते हैं रोको 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 रोको। मैंने गाड़ी रोकी, शीशा नीचे करते हैं, वो हमारे बुजुर्ग जो हल चला रहे थे वो भी रुकते हैं। जब उनकी नजर चोई नूर हुसैन साहब पे पड़ती है तो बहनों को वहीं पे छोड़ के वो गाड़ी के पास आते हैं, चोई साहब उनसे हाल चाल पूछते हैं और स्पेशली एक फिक्रा जो उन्होंने कहा मुझे आज भी याद है। वो क्या कहा? उन्होंने कहा शफीक की करदा से क्या की हाल चाल है। आप समझे नहीं, मैंने ये सवाल किया चोई साहब से जब चल पड़े। मैंने कहा चोई साहब नजर ते आंदा सी कि शफीक हाल चलांदा सी तो पूछण दी केड़ी लोड़ सी कि की करदा सी पिया। उन्होंने कहा गल ये नहीं है कि ये शफी नूं भी पता भी हाल चलांदा सी पिया, ये मैनूं भी पता कि हाल चलांदा सी पिया। मेरा खाली इन्ना पुछण दे नाल, ये प्यार की गल करन दे नाल वो 6 महीने बड़े सुकून नाल कट गए। तो अरशद साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बुजुर्ग और दोस्त
जिनसे जो नूर सैन साहब ने प्यार किया, ये आपके जानने वाले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इलेक्शन आपका है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे दोस्तों ने कहा, किसी ने दुगनी लीड बताई, किसी ने तिगनी, इसमें शक नहीं है कि मैं देख रहा हूं कि आजाद कश्मीर के आइंदा आने वाले वजीर आजम आपकी फैमिली है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी मेरे दोस्तों ने, मेरी तबीयत भी नासाज है, मेरा ख्याल है अपनी बीमारी के बाद पहली स्पीच कर रहा हूँ, और मुझे एहसास हो रहा है कि अभी वो बात नहीं बनी। बहरहाल मेरे कुछ बुजुर्गों दोस्तों ने यहाँ पे स्पीच की, मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने, कुछ लीडर जो आए हुए थे उनकी स्पीचेस के हवाले से बात की। तो मैं बात को इतना करना चाहूंगा कि अगर किसी ने पाक फौज के हवाले से बात की तो पहले तो इसलिए उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने वो वर्दी पहनी हुई थी। मुझे इतना पता है कि यहाँ पे भी बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, हाँ कोई हवालदार रिटायर हुआ है, हाँ कोई सूबेदार रिटायर हुआ है, आज भी उसकी हमदर्दियां, आज भी वो पाक फौज से मोहब्बत करता है। तो कैसे कप्तान थे तुम, इसलिए तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम कल भी गद्दार थे, तुम आज भी गद्दार हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इनकी बात करते हो, इस मरियम की बात करते हो, किस बीबी की बात करती हो जिसका अपना करैक्टर इस काबिल नहीं है कि वो हमारी कायद कहलाए, वो इस काबिल नहीं है कि हम उसे कायद समझे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कितनी बदकिस्मती है इस खानदान की। मां मरती है तो वो लंदन में, वालद मरता है तो वो लंदन में। भाई क्यों लंदन में? फराड किए तो भुगतो आके, चोरी की है तो भुगतो आके, डकैती की है तो भुगतो आके। क्या करना है उस दौलत को, लानत उस दौलत पे जिसकी वजह से आप अपने बुजुर्गों और अपनी मां को दफन ना कर सके। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, बहुत सी बातें अगर हम बात शुरू करें इनकी करप्शन की शुरू करें, क्योंकि आप यहां पे बैठे हैं तो आपने ये भी तो सोचना है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट क्यों दें। इसलिए वोट दें कि शायद आज आपको चीनी महंगी लग रही है, शायद आपको आटा महंगा लग रहा है, आपको दाल चावल महंगे लग रहे हैं महंगे हुए हैं। और लेकिन क्यों? सवाल ये बैठा होता है कि ये महंगाई क्यों हुई? क्या कभी हमने सोचा? आपके मेरे बुजुर्ग अगर अपनी जिंदगी में उनका करैक्टर अगर ठीक नहीं है, अगर उनकी जिंदगी में अपनी अय्याशी करनी होती है तो वो लोगों से भी कर्जे लेके, अपनी जमीनें बेच के भी वो कर्जे लेते रहते हैं। तो अल्लाह ना करे खुदा की रजा से उनकी वफात हो जाती है तो उनकी औलाद की बदकिस्मती शुरू होती है। वहां से वो कर्जे किसने उतारने होते हैं? बहुत लोग तो मेरे बुजुर्ग मौत के साथ जनाजे भी रोक लेते हैं कि पहले अपने वालिद का कर्जा उतारो फिर उसे दफनाना। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि कर्जे वो दे लेते रहे। मैं एक बात करना चाहूंगा, भाई मेट्रो किसने बनाई? मेट्रो बस लाहौर में किसने बनाई? नवाज शरीफ ने बनाई, बोलो भाई बनाई उसने, बोलो। ऑरेंज ट्रेन किसने बनाई? भाई उन्होंने बनाई, बोलो। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक बात पूछना चाहूंगा, किस तरह बनाई? वो दौलत कहां से आई? वो कमाई कहां से आई? वो कमाई कहां से आई? वो कर्जा लेके आप लोगों को गिरवी रख के तो वो मेट्रो ट्रेन बनी, वो ऑरेंज ट्रेन बनी। जब उन्होंने वो कर्जे लिए तो कहते हैं इमरान खान IMF के पास क्यों चला गया? भाई आप भी तो जाते रहे हैं, क्या इमरान खान राजा इंदर के पास चला जाता? उसने भी तो वही जाना था। क्यों जाना था? डकैती करें आप, चोरी करें आप, कर्जे खाएं आप, उतारे इमरान खान। तो उतारने है तो फिर IMF के पास जाना था। अब वो लोग
बदगुलामी करते हैं, गालियां देते हैं उनके पटवारी हजरात कि इमरान खां ऐसा तो इमरान खां वैसा। तो कभी अंदर झांक के देख लिया करो। दिन को वक्त नहीं मिलता तो रात को झांक लिया करो अपने गिरबान में, आपको पता चलेगा कि इमरान खां क्या कर रहा है। और मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, यहां पे एक बात बयान करना चाहूंगा। यकीन करें, यकीन करें, ये देखिए आज आजाद कश्मीर में हम खड़े हैं, देखिए यहां पे आज तक इन 70 ईयर्स में 70 साल तारीख हुआ है, तो किसी ने कश्मीर की बात की? उन्होंने बात क्या करनी थी? जो ये चिट हाथ में पकड़ते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने बात करने के लिए चिट पकड़ते थे, तो चिट भी ऐसे ऐसे कांपती थी तो पता नहीं चलता था उन्हें बात क्या करनी है। वो कश्मीर की बात करते, आप कहते हैं वो बीबी कह के गई है कि हमें दोबारा मौका मिला तो हम कश्मीर का कुछ करेंगे, और बीबी माफी दे दे, तेरे बस का रोग नहीं। एक खान नहीं करना है तो खान ने पूरी दुनिया में दसिया कि मैं करना है। अगर खान अमेरिका नू एब्सोल्युटली ना कह सकता है कि बिल्कुल नहीं, कति तौर पर नहीं, नाडे नहीं दे सकता, इतनी सख्त जुबान मियां नवाज शरीफ को एब्सोल्युटली तो कहना मुझे पता होगा। तो मैं कहना था तुमसे, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे स्पेशली फिगर के हवाले से। कभी मैंने लिखी तकरीर नहीं की, फिगर के हवाले से नोट किए थे, लेकिन मुझे पता है कि सब गुजर से होंगे। मैं खामखा, मैं सिर्फ आपके जहन को क्लियर करना चाहता था कि आप इतना सोच लें। महंगाई जरूर हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की नहीं, वजीर आजम की मजबूरी थी। वो कर्जे जो उन्होंने लिए, फिर कर्जे उतारने कैसे हैं? कर्जा लेके उतारने हैं, आप पे टैक्स लगा के उतारने हैं, आपकी चीजें महंगी होनी है तो तभी जाके कर्जे उतरने हैं। लेकिन कभी हम तो अनपढ़ से लोग हैं, कभी पढ़े लिखे लोगों को जो फिगर्स जानते हैं, जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं, जो माशियात को जानते हैं, उनके पास बैठ के देखना, उन्हें पूछना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि वर्ल्ड में इस वक्त, यकीन करें, जो मेरे यूके वाले, मोस्टली यूके वाले मेरे दोस्तों बुजुर्गों का घर है, वो यूके जाते होंगे। हम इससे पहले जाते थे, वो ग्रीन पासपोर्ट हाथ में लेते थे, हमें शर्मिंदगी होती थी, हमें वो मकरूज समझते थे, हमें वो गुद्दार समझते थे। मैं कुर्बान हूं अपने लीडर से, उसने माइक पे वर्ल्ड की मीटिंग में ये कहा कि मैं कोई गुद्दा मांगने नहीं आया, मैं कोई कर्ज मांगने नहीं आया, मैं अपना हक मांगने आया हूं। तो कुर्बान जाओ उस पर जिसने ये कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल ना किया, मैं आपको बता रहा हूं, आप तक ने सुना कि इमरान ने ये कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, पूरी वर्ल्ड को ये बता रहा हूं कि अगर कश्मीर का मसला हल ना किया तो हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम कलमाए रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। फिर वो दिन आप देखेंगे जिसकी हवा आपको भी यूरोप में लगेगी। ये नहीं है कि हम सिर्फ कश्मीर आजाद कराएंगे, बल्कि कश्मीर आजाद कराते कराते उस काम की वजह से शायद आग आपको भी लगे। बुजुर्गों, अगर आप कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप इस कश्मीर की बेहतरी चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हो, तो वो तो बेवकूफ लोग हैं, वो ये समझते हैं कि माइक पे खड़े होकर बात करेंगे तो वो आपको हमें बेवकूफ बना देंगे। वो क्या मेरे इन बुजुर्गों को नहीं पता, यहाँ पे ज़लज़ला आए तो पाक आर्मी, यहाँ पे सैलाब आए तो पाक आर्मी, आपके इलेक्शन आए तो पाक आर्मी, आपकी कोई भी इशू, कोई भी कुदरती आफत आए तो पाक आर्मी। आप तो वो राजनपुर के बेले से 4 इश्तिहारी नहीं पकड़ सकते थे। आपकी गवर्नमेंट के होते हुए, नून लीग की गवर्नमेंट होते हुए, जो इरशाद साहब पाक आर्मी को जाके वहां पर रेड करना पड़ा, पाक आर्मी ने ऑपरेशन किया तो वो इश्तिहारी पकड़े गए। तो मेरा ख्याल है असल बात तो ये है कि इनको इश्तिहारी पकड़ने की जरूरत भी है, इश्तिहारी को साथी होता है।
लिहाजा उन्होंने इश्तिहारी क्यों पकड़ने थे? इससे बेहतर तस्वीर क्या है कि कहते हैं इमरान इसराइल को तस्लीम कर रहा है। ये पिछले दिनों ये भी आया था एक बार, नहीं अंदर से तो इमरान हाँ मोदी का दोस्त। क्या यार बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। वो कौम शायद सो गई या चली गई, जिसको पता नहीं था कौम जाग चुकी है। मोदी का यार कौन, ये इनको पता है, मेरे बुजुर्गों को पता है कि बगैर वीजे के तुम जिसे लाओ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हिस्ट्री गवाह है। और इंशाल्लाह आइंदा भी कभी ऐसे नहीं होगा कि कोई एक शख्स बगैर वीजे के पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। और तुम मोदी को बगैर वीजे के 200 बंदोबस्त समेत, शायद आपकी को याद आने के बड़े मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मोदी अफगानिस्तान में गया हुआ था, वहां पे किसी फंक्शन पे, वहां से उड़ने से पहले नवाज शरीफ की उससे बात हुई तो कहा कि जनाबे मोहतरम चंद मिनट मेरे घर नहीं आ जाते। बनी गाला, सारी बनी गाला तो फिर हमारा है ना, वो तो जहन से नहीं ना निकलता। भाई बनी गाला क्यों निकलेगा, हमारा लीडर का घर है और हलाल की कमाई का घर है। इनकी कमाई की तरह नहीं, 72 करोड़ रुपए से 72 करोड़ रुपए से जाती उम्रा वाले घर की 4 दीवारी हुई थी। मेरे बुजुर्गों 72 करोड़ रुपए से आज भी ऑडिट करवा ले, एक पैसा भी इनकी जेब से नहीं लगा। सारे आपके और मेरे टैक्स के पैसों से इन्होंने 4 दीवारी कर दी। शाम 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 कहते हैं 35 बिलियन से 48 बिलियन पे इमरान खान कर्जा ले गया। मामे लग गए तुसी जो साडे जीटी रोडा में बेच गए, तुसी जो साडे मोटरवे जिहड़े आप ही बनवाए थे वो भी गिरवी रख गए हो, तुसी साडी वड्डियां यूनिवर्सिटियां भी गिरवी रख गए हो। और सानू तो पता नहीं कितना अरसा लगेगा कि असी खाली होंगे किस्तां भी अदा करने के काबिल रहिए। तो मैं समझना इमरान दी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ठीक है जी, टाइम की बंदी तो वाकई फिर मुझे कर रही है। मैं इतना इस शेर के साथ के आवाज़ी कश्मीर टेम्पो टूर की तो बात नहीं बनती। मैं बात कर रहा था कि ये 35 बिलियन की बात करते हैं कि जब ये गए थे इन्होंने 35 बिलियन कर्जा छोड़ा। अब जब इमरान खान ने कर्जा लिया तो 48 बिलियन हो गया। कोई शक नहीं है भाई, हम वो नहीं है कि जो लिया हो हम इनकार करें। ऐसे ही यही फिगर है, बिल्कुल सही फिगर है। बात सिर्फ इतनी है कि जरा स्टेट बैंक में चले जाए, वहां से जाके अपने खाते देख ले कि वो जो कर्जे लिए वो अपने खर्च कहां पे किए। मुझे पता है कि मेरे ये आजाद कश्मीर के बुजुर्ग अगर आज भी वो मोटरवे की बात करती है, क्यों झूठ बोलती है? उसे पता कि मोटरवे बनने वाला है, इसलिए आपको ये लालच देंगे कि ये क्या मोटरवे बना देंगे। मैं आपको सबूत दे सकता हूं। इसलिए उनकी झूठों में मत आओ, उनकी फिगर्स में भी मत आओ। उन्होंने एक ही चीज सीखी है, मरियम बीबी ने भी अपनी कॉलेज लाइफ से धोखा करना सीखा है। कैसे? बीबी मेडिकल की तालिबा थी, एफए के एग्जाम दिए, एफएससी के मेडिकल के। मेरे कुछ नौजवान दोस्त जो है ना वो बड़े हैरान होने लगे हैं कि जी मैं बात क्या करने चल रहा हूं। मैं सिर्फ उसके धोखे की, उसकी फ्रॉड की बात करूंगा कि उसकी वो परवान कैसे चढ़ी जो आज हमारी लीडर कराती है। उसके एफएससी में नंबर कम आए, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहा। मैं सलाम पेश करता हूं उस प्रिंसिपल को जिसने इनकार किया कि मेरिट में तुम नहीं आती, मैं तुम्हें दाखिला नहीं दे सकता। मैं सलाम पेश करता हूं उस उस्ताद को जिसने अपनी उस्ताद होने की लाज रखी। लेकिन हुआ क्या, ये मियां नवाज शरीफ के पहले चीफ मिनिस्टर बनने से चंद दिन पहले या महीना पहले की बात कर रहा हूं। मैं टाइम इसलिए कोट करता हूं कि अगर किसी ने इंक्वायरी करनी हो तो कर ले।
तो बीबी को क्या होता है कि पिंडी किसी मेडिकल कॉलेज में, आम से कॉलेज में एडमिशन दे दिया गया। आपकी बदकिस्मती हमारी बदकिस्मती कि उसने हमारा लीडर बनना था, उसने ग्रेजुएट होना था, तो उसके वालिद मोहतरम चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनते हैं तो उन्होंने उस प्रिंसिपल की ट्रांसफर करवा दी। उसकी ट्रांसफर के बाद जो साहब आए थे इसी कमिटमेंट के साथ आए थे कि तुम मरीम को दाखिला दोगे, लिहाजा वो मरीम को दाखिला दे दिया गया। लेकिन मरियम ने कितना पढ़ा इस बात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बात उसके कैरेक्टर से अटैच होती है, इसलिए मैं किसी की बेटी के हवाले से मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा जिससे बेटी के हवाले से जो कैरेक्टर की बात हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यकीन कर लें कि फैमिली ऊपर से लेकर नीचे तक जिसको भी देखा है, मैं मियां फैमिली से बहुत करीब हूं, बहुत करीब हूं। मैं अपने लीडर इमरान खान से इतना करीब नहीं हूं, इतना करीब नहीं हूं जितना मियां फैमिली से करीब हूं। वो इसलिए इस घर की बीवियां में मुझे जाती तौर पे जानती हैं, तो मैं करीब हुआ ना, तो फिर मैं जानता हूं कि ये कितने करप्ट हैं, कितने चोर हैं, कितने डकैत हैं। इन्होंने जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं किया, हमेशा किकबैक से लिए, कमीशन लिए। फिर कभी हिसाब करके देखो जब आए थे तो क्या थे। मैं एक बात ज़हन में आ गई है, मेरा ख्याल उसमें इसी बुक में मैंने पढ़ा था, मेरे अब ज़हन में नहीं रहा, बहरहाल जिसने भी लिखा, गवर्नर जिलानी गवर्नर पंजाब थे, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी कुछ नहीं थे, लेकिन मियां शरीफ साहब का जिनका तारफ ये है कि एक एक्स इंडियन प्रेसिडेंट ने जब वो जनरल जियाउल हक के साथ इंडिया में गए थे, चोई साहब पढ़ी, चोई अरशद साहब सुनने वाली बात, मियां नवाज शरीफ साहब एक बार जनरल जियाउल हक के साथ, जिनको वालिद मोहतरम कहते थे, उनके साथ इंडिया गए। तो वहां पे एक एक्स प्रेसिडेंट साहब जब मिलते हैं तो जनरल जियाउल हक साहब तारफ कराते हैं मियां नवाज शरीफ का। तो उन्होंने पूछा किसके बेटे? उन्होंने कहा जी ये शरीफ के बेटे हैं। उन्होंने कहा अच्छा वो शरीफ टिन्ना वाला, शरीफ टिन्ना वाला। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, टिन्ना कभी देखिया नहीं, पानी की जड़ियां निकलदियां। क्यों टिन्ना वाला? के वहां पे टिंडाम बनाते थे। उन्होंने तरक्की की, उन्होंने यहाँ पे मिलने लगाई। मेरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपके इस हल्का से रेलवे लाइन उखाड़ के ये लेके गए थे, यहां से इंजन खड़े थे इसराइल में, इनके ये उखाड़ के गए थे, इन्होंने जाके अपनी इत्तेफाक फाउंड्री में जलाए। तो करप्शन से यहां से शुरू हो जाती है। मैं कौन सी बातें करता जाऊंगा, बातें जहन में आती जाएंगी। मैं इसी बात के साथ इजाजत चाहना चाहूंगा कि मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि ए वादी कश्मीर तू जन्नत है हमारी, ए वादी कश्मीर तू जन्नत है हमारी। काफिर कभी जन्नत में बसाए नहीं जाते। जी स्पेशली आप साहब के मोहब्बतों का शुक्रिया। माधव के साथ आपके जहनों को हवाले से तो मैंने जो बात करनी थी की, लेकिन बिलखसूस इलेक्शन के हवाले से बात ना करूं तो मुनासिब नहीं होगा। एक फार्मूला जो मैं अपने इलेक्शन में इस्तेमाल करता हूं, मैं चाहूँगा कि मेरे बुजुर्ग और दोस्त भी वो फार्मूला अपनाएं। आप लोग जितने भी बुजुर्ग और दोस्त बैठे, मुझे ये पता है कि इनमें से 100 में से 95 वो हैं जिन्होंने वोट देने हैं। बातें जो की हैं वो इसलिए की हैं कि आप आगे किसी से बहस कर सकें। बातें इसलिए की हैं कि आपका जहन जो है ना वो 100% मुकम्मल हो जाए। लेकिन इलेक्शन, एक बात याद रखना, ये कैंपेन कोई इलेक्शन नहीं है, ये वोट मांगना कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन तो होता है इलेक्शन वाले दिन। जो उम्मीदवार, जिसके वोटर सपोर्टर अपने वोटर्स को निकाल के बगैर इस सोच के कि हमारे कैंडिडेट ने गाड़ी भेजी या नहीं भेजी,
मेरी ये इल्तमास है आपसे कि जैसे आजकल आप सफर करते हैं, कोई रिक्शा लेता है, कोई चिंकी लेता है, कोई लोडर लेता है, कोई बाइक लेता है, कोई वैगन लेता है, इसी तरह अपनी हिम्मत करके अपने वोटर्स को निकाल के लाना है और वोट पोलिंग स्टेशन तक लाना है। इंशाल्लाह अगर आप वोटर्स को निकाल लाए तो इलेक्शन पहले भी आपका है और अब बारी अक्सर से आपका होगा। लेकिन एक वादा करते जाएं, हाथ करेंगे, वादा करेंगे, छोटा सा वादा है। जितने वोटर सपोर्टर यहाँ पे बैठे हैं, मेरी उनसे इल्तमास है, आज के बाद चंद दिन रह गए, आप 5 दिन कह लें या 6 दिन कह लें, लेकिन 5 ही काउंट करें। इन 5 दिनों में मेरे हर बुजुर्ग और दोस्त ने एक तैयार करके आज यहां से जाना है, मेरे से वादा करके जाना है कि क्या कि आप जाके कोशिश करेंगे हर बंदा सिर्फ 5 वोट बनाए, सिर्फ 5 वोट, सिर्फ 5 वोट। आप इससे ज्यादा बिल्कुल मत बनाना, सिर्फ 5 वोट आप बना लें, दुगनी लीड चाहिए अरशद की, इंशाल्लाह उस मुल्क से जरूर निकलेगी। बैठ को वोट आप देंगे, इमरान खान को कामयाब आप करेंगे। आपने चोई अरशद को कामयाब किया तो आपने चोई सुल्तान महमूद को कामयाब किया, अगर चोई सुल्तान महमूद कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह यहाँ कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया जी। ये थे चौधरी अरशद हुसैन, तफसीलन आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब इंशाल्लाह दुआ का टाइम है जी। स्पेशली शुक्रिया अदा